ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम गुरु और गुरु दीक्षा के महत्व के बारे में आपसे कुछ बात शेयर करना चाहते हैं। मंत्र चाहे वैदिक हो या तांत्रिक हो अथवा अन्य संप्रदायों के मंत्र हों, उन्हें गुरु के माध्यम से ही विधिवत ग्रहण करने की अनिवार्यता रखी गई है। मंत्र शास्त्रज्ञों का मत है कि किसी पुस्तक में पढ़कर किया गया मंत्र प्रयोग असफल होता है या सफल भी हुआ तो उसका प्रभाव क्षीण ही होता है। अतः किसी योग गुरु से मंत्र को ग्रहण कर लें, इसके बाद में ही मंत्र साधना करें। किसी भी प्रकार की साधना अनुष्ठान या तपस्या हो, उसमें जपने वाला माला मंत्र गुरुमुख से ही प्राप्त होना चाहिए, तभी मंत्र काम करेगा। मंत्र साधना में दीक्षित होना परम आवश्यक भी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु से आज्ञा लेकर की गई साधना में एक अज्ञात शक्ति हमारी रक्षा करती रहती है। गुरु का प्रभामंडल शिष्य के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। ऐसे में शिष्य का किसी प्रकार अमंगल नहीं होता है और वह अपने को अकेला भी महसूस नहीं करता है। अतः साधना सिद्धि का प्रथम द्वार गुरु की सच्ची सेवा से होकर निकलता है। गुरु का बहुत महत्व है तंत्र मंत्र में। यदि ईश्वर भी नाराज हो जाए और गुरु चाहे तो गुरु आपके अनुसार है, अगर गुरु आपकी पूर्ण कृपा आपके ऊपर है तो ईश्वर भी उसका कुछ नहीं कर सकता। गुरु मंत्र और ईश्वर, गुरु मंत्र और ईश्वर की तुलना करते हुए अनेक आचार्यों ने कहा है कि गुरु मंत्र और ईश्वर ये तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। जैसे घट कलश और कुंभ एक ही अर्थ के वाचक हैं, वैसे ही मंत्र देवता और गुरु भी एक ही अर्थ के बोधक शब्द होते हैं। इन तीनों में उस परमपिता परमात्मा का अंश प्रतिबिंब होता है। जिसकी देवता में भक्ति और जैसी श्रद्धा है, वैसे ही गुरु में जिसकी भक्ति, उसी सज्जन के सभी प्रयत्न अर्थात चारों पुरुषार्थ स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है। जो लोग अपनी साधना और सेवा से गुरु से सच्चा आशीर्वाद लेते हैं, वो कई बार गुरु से भी बढ़कर आगे निकल जाते हैं। योग शिष्य के गुरु से भी आगे बढ़ जाने के पीछे एक रहस्य यह भी छुपा हुआ है। वह यह है कि गुरु जो कुछ भी ज्ञान अपने संपूर्ण जीवन में प्राप्त करता है, वह अल्पावधि में योग्य शिष्य को हस्ताक्षरित कर देता है। तत्पश्चात शिष्य ज्ञान सीमाओं को आगे बढ़ाने में जुट जाता है। कबीरदास जी ने गुरु को कुम्हार की संज्ञा दी है और शिष्य को कच्ची मिट्टी से निर्मित घड़ा बताया है। उनके अनुसार शिष्य कच्ची मिट्टी के समान होता है। गुरु रूपी कुम्हार उसे बराबर चोट करके उसे तपाकर सुंदर पात्रता प्रदान करता है। यही घड़ा तीव्र आंच में तपकर लोगों का प्यास बुझाने के योग हो जाता है। शिष्य पूर्ण घट तभी बन पाता है जब वह गुरु के ज़्यादा नज़दीक होता है। यदि गुरु को शिष्य की परीक्षा लेने का, उसको जांचने परखने का अधिकार है, तो शिष्य को भी अधिकार है कि वह गुरु बनाने से पहले उस व्यक्ति की भली भांति जांच कर ले, यह अनुभव कर ले कि जिसको मैं गुरु बना रहा हूँ यह योग्य है या नहीं। गुरु बनाने की तेजस्विता, उच्चता, श्रेष्ठता होनी पहली अनिवार्य शर्त है, क्योंकि जो स्वयं प्रकाशित है वही दूसरे को प्रकाशित कर सकता है। मैत्रेय ने अपने पति याज्ञवत्सल से ब्राह्मणत्व प्राप्त के लिए दीक्षा लेने के बाद पूछा कि शिष्य की क्या पहचान है। तो याज्ञवत्सल ने जवाब दिया कि एक शिष्य तो नदी की तरह होता है, जो उछलती है, उफनाती है, तोड़फोड़ करती है, मार्ग के पेड़ पौधों को ध्वंस करती है, गाँव को उजाड़ देती है और प्रचंड वेग के साथ समुद्र में मिलने के लिए आतुर व्याकुल भागती रहती है। और जब वह अपने गुरु से मिल लेती है तो वह उसमें विलीन हो जाती है, एकाकार हो जाती है। उसका अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं रह पाता। वह समुद्र के साथ मिलकर एकाकार हो जाती है और
यही उसकी पूर्णता है, क्योंकि जो बिंदु नदी का बिंदु कहलाया था वही बिंदु एकाकार होने पर समुद्र बन जाता है। ठीक इसी प्रकार शिष्य को गुरु से मिलने के लिए आतुर आकुल रहकर उसमें लीन हो जाना चाहिए। स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। जिसका मन चंचल रहता है, जो बार बार शंका करते हैं, गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते समय विश्वास खो बैठते हैं, उनकी बुद्धि अथवा कुतर्कों से पद्धति में फेरफार करते हैं, उन्हें सिद्धि मिलना असंभव है। इसलिए कहा गया है कि गुरु मंत्र आत्मा का एक ही भाव तथा भावना की दृष्टा में ही निग्रह और अनुग्रह रूप सिद्ध निर्भर है। यूँ तांत्रिक ग्रंथों में रामायण में सद्गुरु के अनेक लक्षण बतलाए गए हैं। तंत्रसार के अनुसार सद्गुरु के लक्षण हैं सत्यवादी, शांत चित्त, इंद्रियजयी, दैनिक कर्मकांड में रत, गुरुजन सेवी, गुरु वचनानुसार उचित आश्रम की चर्या पूर्ति करने वाला, अपने देश प्रांत क्षेत्र में निवास करने वाला, गुरु को शांत अर्थात इंद्रियों के विषय में उत्कृष्ट रूप से अनासक्त और दमनशील होना चाहिए। विश्वासार तंत्र में गुरु के पद के योग ब्राह्मण के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उसे कुलीन, संस्कार युक्त, अपने आश्रम के अनुसार नैतिक कर्म के प्रति जागरूक, शांत, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ, विनम्र, स्वच्छता प्रिय, सिद्धि प्रसिद्धि साधना निष्णात, संभावेन, प्रत्येक परिस्थिति में सहज और सात्विक होना चाहिए। वेद शास्त्रीय उपासना का दमन में विश्वास, संयम, नियम, व्रत, उपवास, विग्रह और आदि द्वारा इंद्रियों को अंतर्मुखी किया जाता है। श्री गोविंद शास्त्री के शब्दों में दमन का यह मार्ग वासना के उद्भव को ही समाप्त कर देने में विश्वास रखता है। शरीर की स्वाभाविक विषायक शक्ति को मन में निम्न गति को कठोर दमन से नियमित करने का अर्थ ही दमन है। शांत और समन कुछ भिन्न प्रतीक वाले शब्द हैं। दांत और शांत एक उपलब्धि है, पर दमन और समन इनकी पृष्ठभूमि है। दमन में जहाँ आवेश को दबाया जाता है, समन में आवेश को सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक मानते हुए उसका सामाजिक मर्यादाओं में उचित रीति में शासन किया जाता है। इसमें आवेश की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इंद्रियों की विषयासक्ति को स्वाभाविक आकांक्षा मान उसकी सम्मान के साथ परितृप्त की जाती है। शांत व्यक्ति वही है जो जगदातिक भोगों, देह कर्म, देह की आवश्यकता को तो मानता है, परंतु उत्कृष्ट परिभाषा में शून्य हो, शास्त्रीय हो, सामाजिक अनुशासन में रहकर भोगता है। पर दमन भी आवश्यक है, विशेषकर हिंसा, स्तेय, असूया, व्यभिचार के संदर्भ में समाज इन्हें विनाशकारी मानता है। अतः इन प्रवृत्तियों का दमन तो आवश्यक ही है। गुरुपद योग व्यक्ति को ही नहीं, दीक्षा लेने वाले साधक को भी सांसारिक पदार्थों के प्रति न अतिशय आसक्ति रखनी चाहिए, न प्राकृतिक आवश्यकताओं के प्रति अतिशय आरुचि रखनी चाहिए। इन प्रारंभिक स्थितियों का सतत अभ्यास व्यक्ति को सहज ही अंतर्मुख बना देता है। फलतः न समन की जरूरत रहती है और न दमन की आवश्यकता होती है। सद्गुरु के लक्षणों के साथ साथ तंत्र शास्त्रों में निर्दिष्ट गुरु के भी लक्षण बतलाए गए हैं। कुछ लक्षण तो शारीरिक विकलांगता से संबंध रखते हैं, नेत्र रोगी, रक्त विकार रोगी, एक आंख का लंगड़ा आदि। कुछ स्वभावगत जैसे कपटी, धूर्त, मूर्ख, गुरु निंदक, ईर्ष्यालु, गर्वीला, अहंकार युक्त आदि। गुरुपद के लिए निदिन 3 कारण हैं। प्रथम, पूर्व जन्म के पाप और अपवित्रताएं जो रोग, विकलांगता, निसंतान आदि के रूप में प्रकट होते हैं, इस पर व्यक्ति का जोर नहीं, तथापि वह उन्हें भोग कर नष्ट कर सकता है। दूसरा, व्यक्ति की स्वार्जित दुष्ट प्रवृत्तियां, इनसे बचा जा सकता है, इसका निवारण किया जा सकता है। तीसरा कारण है किसी प्रबलता व्यक्तित्व के प्रभाव से गुरु का सिद्धहीन, प्रभावहीन हो जाना। कल्पशास्त्र की मान्यता के अनुसार स्त्री पुरुष सर्व कल्याण में रत, दयालु, सर्वप्रिय, सर्वज्ञान एवं कर्मनिष्ठ ब्राह्मण यदि मंत्र प्रदाता हो तो मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। योगिनी तंत्र में भी कहा गया है कि पिता, नाना, अनुज, शत्रु पक्ष के व्यक्ति से मंत्र नहीं ग्रहण करना चाहिए। गणेश विस्मृति तंत्र में पति, पिता, वनवासी, उदासीन से मंत्र ग्रहण करने से जहाँ मंत्र प्रदाता का अनिष्ट होता है,
वहीं उसे ग्रहण करने वाले को सिद्धि नहीं मिलती है। दीक्षा का महत्व क्या है? तंत्र शास्त्र दीक्षा महत्व की व्याख्या इस प्रकार करता है। दी अर्थात दीयते ज्ञान सद्भावा, छी अर्थात क्षीयते पाप संचय। दीक्षा के 4 प्रकार कहे गए हैं। ज्ञानवती, जिसे सर्वोत्तम दीक्षा कहा जाता है। क्रियामयी, जिसे सामान्य रूप से गुरु निर्दिष्ट विधानों के साथ शिष्य को देता है। स्पर्शवती, जिसमें गुरु स्पर्श या शक्तिपात द्वारा शिष्य को दीक्षित कर देता है। शारदा पटल में दीक्षा के 4 भेद वर्णित हैं। क्रियावती, जिसमें कर्मकांड की मुख्य भूमिका होती है। वर्णमयी, यह न्यास रूप में गुरु शिष्य के शरीर में अनुलोम विलोम गति से वर्णों का संचार करता है। कलावती, मनुष्य शरीर में 5 शक्तियों का वास कहा गया है। पैर के तलुओं से जानु तक निर्विष्ट शक्ति, जानु से नाभि तक प्रतिष्ठा शक्ति, नाभि से कंठ तक विद्या शक्ति, कंठ से ललाट तक शांति शक्ति, ललाट से शिखा तक शांति अतीत कला शक्ति। गुरु अपनी कृपा से एक शक्ति को दूसरी शक्ति में समाहित कर उसे शिव स्वरूप कर देते हैं। वेदमयी गुरु शक्तिपात द्वारा शिष्य के खट चक्रों को भेद कर उसे दीक्षा देते हैं। शास्त्रों में दीक्षा के अन्य 3 भेद भी बताए गए हैं। यह है शक्ति, इसमें गुरु शिष्य की कुंडली जागृत कर उसे ब्रह्मनाड़ी के माध्यम से परम शिव से संयुक्त कर देता है। सांभवी, इसमें गुरु अपने स्पर्श से शिष्य का स्वयंवत कर दीक्षित करता है। मांत्री, गुरु शिष्य को उपयुक्त मंत्र द्वारा दीक्षित करता है। पंचायतनी, दीक्षा में शक्ति विष्णु, शिव, सूर्य और गणेश में से एक देवता को प्रथम मानकर उसे केंद्र में रखकर शेष 4 देवताओं को उसके चौदिर्थिक स्थापित कर देता है। इसके बाद पूजन एवं साधना की जाती है और शिष्य को दीक्षित किया जाता है। क्रम दीक्षा, इसमें जैसा नाम से स्पष्ट है, गुरु शिष्य के निरंतर संपर्क में रहकर उसके उत्तरोत्तर विकास पर ध्यान रखता है और अंततः उसे आत्मवत बना देता है। इसका भी विधान है कि कौन व्यक्ति किस व्यक्ति विशेष से मंत्र ले। जैसे कहा गया है कि उदासीन व्यक्ति उदासीन से बनवासी, वामप्रस्थी से यति, यति से गृहस्थ, गृहस्थ से वैष्णव, वैष्णव से मंत्र ले। ये शास्त्रीय विधान है। अपने मर्जी से नहीं, जैसे चाहे उससे दीक्षा ले लिया। इसी तरह शैव को शैव से, शाक्त को शाक्त से ही मंत्र ग्रहण करना चाहिए। कुलावण तंत्र में 3 प्रकार की दीक्षाओं का उल्लेख है। ये है स्पर्श दीक्षा, दीर्घ दीक्षा, ध्यान दीक्षा। स्पर्श दीक्षा के लिए पक्षियों का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार पक्षी अपने छोटे छोटे उड़ने में असमर्थ बच्चों का लालन पालन करता है, उसी प्रकार गुरु और स्पर्श दीक्षा से अपने शिष्य को योग बनाता है। दीर्घ दीक्षा के लिए कछवी का दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार कछवी अपनी दृष्ट मात से बच्चों का लालन पालन करती है, उसी प्रकार गुरु दृष्टि दीक्षा से शिष्य को दीक्षित करता है। ध्यान दीक्षा के लिए मछली का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जिस बात मछली केवल ध्यान मार्ग से अपने बच्चों का लालन पोषण पालन करती है, उसी प्रकार गुरु ध्यान के माध्यम से शिष्य को दीक्षित कर योग बनाता है। गुरु के अभाव में हितकर एवं अनुकूल मंत्र चयन। अगर आपके पास गुरु नहीं है, आप कोई मंत्र चुने हो, उसका जाप करना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं। मंत्र साधना प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम विचारणीय विषय यही होना चाहिए कि व्यक्ति किस देवी देवता का मंत्र जप करे। क्या व्यक्ति किसी भी देवी या देवता के मंत्र को ग्रहण कर सकता है, उसका जाप कर सकता है? जहाँ मंत्र साधक गुरु से दीक्षा लेता है, वहाँ साधक के अनुकूल मंत्र देने का दायित्व गुरु पर ही होता है। सिद्ध गुरु साधक के अनुकूल ही मंत्र प्रदान करता है ताकि उसके जप प्रभाव से कल्याण शीघ्र हो। मंत्र शास्त्र अनुसार देवता का ही मंत्र ग्रहण करने का निर्देश देते हैं। अब जिसे योग गुरु की कृपा का लाभ नहीं मिलता और वह मंत्र जप करना चाहता है, तो किसी देवी देवता का मंत्र का जप करे। सामान्यतः लोग परिवार में पूजित अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता के मंत्र का ही स्वोत्साहन अपना लेते हैं, लेकिन मंत्र शास्त्रों में ऐसी विधियां बताई गई हैं जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति अपने लिए अनुकूल और हितकर मंत्र का चयन कर सकता है। पहला नंबर, कुलाकुल चक्र के नियम के अनुसार यदि साधक के नाम का प्रथम अक्षर
एवं मंत्र का प्रथम अक्षर एक ही तालिका या कोष्टक में पड़े तो उसे अपने कुल का मंत्र समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। अब यदि ऐसी स्थिति नहीं बनती, अर्थात अपने नाम एवं मंत्र के प्रथम अक्षर एक ही तालिका या कोष्टक में न पढ़ते हों, तो अपने मित्र के कोष्टक में प्रथम अक्षर वाले मंत्र को ग्रहण किया जा सकता है। तत्वों की मैत्री शत्रुता पहले ही वर्णित की जा चुकी है। यह सुविधा के लिए पुनः मैं बता देता हूँ। मैत्री संबंध जल एवं भूमि, वायु एवं अग्नि, शत्रुवत वायु एवं भूमि, अग्नि एवं जल तथा भूमि, पांचवें तत्व आकाश को सबका मित्र समझना चाहिए। मंत्र शास्त्र कहते हैं कि साधक अपने तत्व के शत्रु तत्व का मंत्र ग्रहण न करे, अर्थात अपने नाम का प्रथम अक्षर जिस तत्व के अंतर्गत आता है, मंत्र का प्रथम अक्षर यदि उस तत्व के शत्रुत्व के अंतर्गत आता है तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुलाकुल चक्र से भी ये देखा जा सकता है, इसे निकाल करके तब मंत्र जप करें। और बताते हैं कि किस ऋतु में कौन सा मंत्र जप कौन सा खटकर में मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन, इसमें कौन से नक्षत्र में कौन से उसमें ऋतु में कब क्या करना चाहिए। ऋतुओं का न केवल मनुष्य वरन संपूर्ण प्राणी जगत वनस्पति जगत पर अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यूँ हर ऋतु का अपना सौंदर्य भी है और मनुष्य मन पर प्रभाव भी। वनस्पति जगत एवं वनचर जलचर नभचर भी इन प्रभाव से अछूते नहीं रहते हैं। मंत्र शास्त्रों में ऋतु विशेष में समस्त कार्यों को 6 विभाग में बांटा गया है। ये कर्म भौतिक एवं सांसारिक सिद्धियों के उद्देश्य से किए जाते हैं। कर्म विभाजन इस प्रकार है: मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन विद्वेषण एवं वशीकरण। इन कर्मों के लिए नियत मंत्रों को यदि उनके निर्धारित ऋतुओं में जप किया जाए तो वह फलदायक माने जाते हैं। जैसे चैत वैशाख है, अर्थात बसंत ऋतु में आकर्षण वशीकरण करना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में विद्वेषण करना चाहिए, वर्षा ऋतु में स्तंभन करना चाहिए, शिशिर ऋतु में मारण करना चाहिए, शरद ऋतु में शांति कर्म करना चाहिए और हेमंत ऋतु में पुष्ट कर्म करना चाहिए। अब एक दिवस विशेष में भी 6 ऋतुओं की कल्पना की गई है। जैसे मध्याह्न दोपहर में बसंत ऋतु, दोपहर से पूर्व बसंत ऋतु, मध्याह्न में ग्रीष्म ऋतु, मध्याह्न के बाद तीसरे प्रहर में वर्षा ऋतु और शाम में शिशिर ऋतु और मध्यरात में शरद ऋतु और उषा काल में हेमंत ऋतु। और ऋतुओं की तरह तिथियों एवं वारों का भी महत्व है। वशीकरण के लिए सप्तमी वार शनिवार होना चाहिए, आकर्षण के लिए तृतीया एवं त्रयोदशी गुरुवार होना चाहिए, उच्चाटन के लिए द्वितीया एवं षष्ठी बुधवार को उच्चाटन करें, स्तंभन के लिए चतुर्थी चतुर्दशी और प्रतिपदा सोमवार को स्तंभन करें। सम्मोहन अगर करना है तो अष्टमी नवमी और शुक्रवार को सम्मोहन का प्रयोग करें। अगर किसी को मारना है, मारण कर्म करना, तो पंचमी एकादशी द्वादशी रविवार को करना चाहिए। अगर सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो पूर्णिमा को करें। अब हम बता रहे हैं कि मंत्र जहाँ आपको जप करना है तो उसका मतलब कहाँ किस जगह का चुनाव करें, किस जगह पर बैठ के मंत्र का जाप करें। मंत्र सिद्धि के लिए स्थल चयन, आसन चयन, दिशा आदि का भी महत्व प्रतिपादित किया गया है। सर्वप्रथम स्थल। शास्त्र इन स्थल को साधना के लिए उपयुक्त मानते हैं। पर्वतीय क्षेत्र, गहन गुफा, नदी तट, संगम स्थल, तीर्थ स्थल, सिद्धपीठ, बेल, तुलसी, पीपल, आंवले के वृक्ष से युक्त स्थान या उद्यान, देवस्थल, पीपल वृक्ष की छाया, जल के मध्य या अपने आवास में कोई भी एकांत कोलाहल रहित कक्ष में आप अपना साधना स्थल बना सकते हैं, वहाँ आप साधना कर सकते हैं। मंत्र शास्त्र में 4 पीठिकाओं का भी वर्णन मिलता है। जैसे नंबर 1 पर है शमशान पीठ। कुछ मंत्रों को शमशान में ही जपने का विधान है। शव पीठ, यह तांत्रिक साधना है, किसी शव पर बैठकर जप किया जाता है। अरण्य पीठ, जैसे नाम से यह स्पष्ट है, किसी वन में निर्जन स्थल पर मंत्र जप किया जाता है। श्यामा पीठ, यह भी तांत्रिक मंत्रों की सिद्धि के लिए है, किसी एकांत स्थल पर या बंद कथा में षोडश वर्षीय कन्या को निर्वस्त्र बैठाकर उसके सामने एकाग्रचित्त से जप किया जाए तो इसे श्यामा पीठ कहते हैं। दिशा का महत्व। पूर्व दिशा में प्रातःकालीन संध्या जप, वैवाहिक कार्य, वशीकरण और वैराग्य भाव के उद्देश्य से मंत्र जप करना चाहिए।
सभी शुभ कर्मों के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके जप करना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर संध्या समय किए जाने वाले अनुष्ठान करने का निर्देश है। धन प्राप्ति के लिए भी इसी दिशा में ही अनुष्ठान करना चाहिए। उत्तर दिशा में योगाभ्यास के लिए मंत्र साधना करनी चाहिए। उच्च आदर्शों की प्राप्ति, बौद्धिक ज्ञान, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह आदि के लिए इसी दिशा में मंत्र का जप करना चाहिए। इस दिशा का स्वामी सोम माना गया है। अथर्ववेद की एक दिशा में कहा गया है कि प्रज्ञाओं से युक्त उत्तर दिशा तप की श्रेष्ठता प्रदान करें। उद्देश्य तंत्र, आयु रक्षा, शांति एवं पुष्ट कर्म के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख कर मंत्र का जप किया जाना चाहिए। दक्षिण दिशा का स्वामी यम है। इसे पित्त दिशा भी कहते हैं। पित्त कर्म इसी दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। मारण संबंधी सभी कर्मों के लिए भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कर्म करना चाहिए। अब चलिए आते हैं आसन पे। मंत्र जप या पूजन के लिए किसी आसन का होना आवश्यक है। कंबल के आसन पर सब कार्यों के लिए उत्तम माना गया है। काम कर्मों में लाल रंग के कंबल का श्रेष्ठ आसन कहा गया है। कुशा का आसन तप को सफल करता है। मृग चर्म अन्य रोम युक्त आसनों पर विशेष अनुष्ठानों में ही प्रयोग होता है। काष्ठ के बने आसन रोम युक्त आसनों की भांति ही माने गए हैं। पहले भोजन करते समय पीढ़े पर बैठने का रिवाज था, अब पीढ़े प्राय लुप्त हो गए। आसनों का इसलिए महत्व है कि मंत्र जप अथवा पूजा उपासना ध्यान के माध्यम से विद्युत शक्ति को साधक में ही बनाए रखते हैं। भूमि पर बैठने से यह विद्युत शक्ति पृथ्वी में समा जाती है और साधक कोई लाभ साधक को नहीं प्राप्त होता। अब चलिए आते हैं माला पर। माला के माध्यम से साधक अपने द्वारा किए जा रहे जप की संख्या को जान सकता है। मालाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे तुलसी की माला, जिसे वैष्णवों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। तांत्रिक कार्यों में रुद्राक्ष अथवा कमलगट्टे की माला का प्रयोग का विधान है। तांत्रिक प्रयोगों एवं पुष्ट कर्मों के लिए मूंगे, हीरे, मणियों की माला को श्रेष्ठ माना गया है। सरस्वती की उपासना या आत्मज्ञान के लिए स्फटिक माला उपयुक्त समझी गई है। आकर्षण एवं वशीकरण के लिए हाथी के दांत का माला का प्रयोग किया जाता है। माला में मनकों की संख्या भी निश्चित है। सामान्यतः 108 मनकों की माला होती है। 27 या 54 मनकों की माला का भी प्रयोग किया जाता है। माला 3 प्रकार की होती है। कर माला, इसके भी 2 प्रकार हैं। एक केवल अंगुलियों से जप संख्या गिनना, दूसरा अंगुलियों के पोरों की सहायता से गिनना। वर्णमाला, इन अक्षरों द्वारा संख्या की गिनती की जाती है। पहले वर्णमाला का एक अक्षर बिंदु लगाकर उच्चारण जपा जाता है। आ वर्ग में 16 अक्षर होते हैं। का से पा वर्ग तक 8 अक्षर होते हैं। पुनः एक लकार होता है जिसका योग 50 होता है। 50 बार मंत्र जप होने पर लकार से पुनः आकार की ओर लौटकर मंत्र जप किया जाता है। इस तरह 100 की संख्या पूरी होती है। 6 को सुमेरु माना गया है और इसे लांघा नहीं जा सकता। मंत्र शास्त्रों में माला संस्कार करने का भी निर्देश है। इसकी विधि इस प्रकार से है। सर्वप्रथम पीपल के 9 पत्ते, हरे पत्ते लें। इनमें से एक पत्ते को मध्य में रखें। शेष 8 पत्तों को उसके चारों तरफ अष्टदल कमल के रूप में रख दें। केंद्र में रखे गए पत्ते पर माला रखें एवं आम से सम तक समस्त स्वर व्यंजन का उच्चारण अनुनासिक उच्चारण करते हुए पंचगव्य से माला प्रचालन करें और सहोजात मंत्र पढ़ते हुए माला को जल से स्नान कराएं। आधुनिकता के प्रभाव से इस सबको कर्मकांड मानकर उपहास उड़ाना उचित न होगा। वास्तविकता तो यह है कि मंत्र साधना के पूर्व प्रत्येक निर्देश योग साधक की मनोभूमि को परिपक्व करता रहता है। काली तंत्र में विभिन्न मालाओं को प्राप्त फलों का विवरण मिलता है। इसके अनुसार शंख माला से मंत्र जप करने से 100 गुना फल, जबकि प्रबाल अर्थात मूंगे की माला से जप करने से सहस्त्र गुना फल होता है। स्फटिक माला से 10 सहस्त्र, मुक्ता और मोती के माला से 1 लाख, कमल के बीजों की माला से 10 लाख तथा कुसुम मूल माला से 100 कोट फल मिलता है। यदि रुद्राक्ष की माला से जप किया जाए तो उसमें अनंत कोट फल प्राप्त होता है। गौतमीय तंत्र में माला प्रयोग के निर्देश मिलते हैं। इसके अनुसार 30 मनकों की माला से अर्थ प्राप्ति होती है। उसी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिए 27 मनकों की माला प्रयुक्त होती है। मारण कर्मों के लिए 15 मनकों की माला का विधान है। हिरण्य तंत्र में विभिन्न उद्देश्यों के लिए
अंगुष्ठ एवं अंगुली प्रयोग से माला जपने का परामर्श मिलता है। यदि उद्देश्य स्तंभन तथा वशीकरण का है तो पूर्व दिशा की ओर मुख कर अंगूठे के अग्रभाग से माला जपनी चाहिए। आकर्षण संबंधी कामों के लिए अंगूठे एवं तर्जनी के संयोग से माला जपना चाहिए, जबकि मारण कर्म के लिए अंगूठे एवं कनिष्ठिका से माला जपनी चाहिए। पूर्व चक्र का उद्देश्य साधक को मंत्र साधना में पूर्ण उपलब्धि प्राप्त कराना है। मंत्र साधना में जहाँ गुरु दीक्षा मंत्र माला आसन आदि का महत्व है, उसी तरह स्थान का भी महत्व कम नहीं है। मंत्र साधना के लिए किस स्थान का चयन किया जाए, उसमें भी कहाँ बैठकर जप किया जाए, यह कूर्म चक्र से ज्ञात होता है। कूर्म चक्र में सर्वप्रथम चयनित स्थान पर 9 संख्या का भाग कर कूर्म चक्र अंकित किया जाता है। फिर उसके मध्य भाग में स्वर तथा दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशाओं में चारों दिशाओं में व्यंजन लिखे जाते हैं। इसके उपरांत यह देखा जाता है जिस भाग या स्थान में मंत्र साधना की जा रही है उसके नाम का आदि कूर्म चक्र में किस भाग में है। जिस भाग में है या आदि अक्षर है उसी स्थान को मुख्य समझना चाहिए, वहीं पर बैठकर मंत्र जप करना चाहिए। लेकिन इसमें एक ये भी है कि जैसे किसी तीर्थ में अगर आप हरिद्वार हैं या जो है काशी है या जो है, तो यहाँ कूर्म चक्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। कूर्म चक्र की ज़रूरत जब आप घर में साधना करें तभी ज़रूरत कूर्म चक्र की पड़ती है। कूर्म चक्र से ये किया जाता है। चलिए भक्तों, हमने आपको माला से संबंधित बता दिया, खटकर्म कैसे किस समय में कब करना चाहिए, और जो गुरु